पीएम मोदी की मां हीराबा पंचतत्वों में विलीन हुई। 100 साल की उम्र में अहमदाबाद के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, मां में मैंने हमेशा उसकी मूर्ति को देखा। प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त कर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माताजी श्रीमती हीराबेन जी के निधन का समाचार दुखद है। इस कठिन समय में शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी की मां के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माताश्री श्रीमती हीराबेन का निधन अत्यंत दुखद है। एक संतान के लिए इससे बड़ा आघात दूसरा नहीं हो सकता। जबकि इस घड़ी में मोदी जी हम सब आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर उदयपुर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी सांत्वना दी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस मौके पर कहा कि धन्य है वो मां जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे इंसान को जन्म दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 साल की आयु में आज निधन हो जाने के बाद श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर विधायक बलबीर सिंह लूथरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अलवर के शहीद स्मारक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं, ब्रजभूमि कल्याण परिषद सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मोदी के निधन पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हादसे का शिकार हो गए। हादसा इतना भयावह था कि क्रिकेटर की मर्सिडीज कार डिवाइडर से टकराने के बाद पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस हादसे में ऋषभ पंत बुरी तरह घायल हो गए। ऋषभ पंत को रुड़की के सक्षम हॉस्पिटल में इलाज के बाद देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनकी पीठ पर गहरे जख्म आ गए। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पैर में गंभीर चोट आई है। डॉक्टर उनकी प्लास्टिक सर्जरी करने की बात तक कह रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इलाज के लिए हर संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बता दें कि जब ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे तभी करीब सुबह 5:15 बजे ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार नारसन बॉर्डर पर रेलिंग से टकरा गई। हादसे के बाद कार ने आग पकड़ ली। गनीमत रही कि राहगीरों ने विंड स्क्रीन तोड़कर पंत को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। उस वक्त वो कार में अकेले थे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी वॉर रूम में मंत्रियों से फीडबैक लिया। करीब 3 घंटों तक चला फीडबैक कार्यक्रम। जयपुर में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का फीडबैक कार्यक्रम। रंधावा ने मंत्रियों से पूछा कि सत्ता में वापसी का क्या फार्मूला है। मंत्री राजेंद्र यादव ने दिया सुझाव। हारी हुई विधानसभा सीटों पर जल्दी उम्मीदवार तय किए जाए। अंत समय में टिकट देने से टिकट नहीं मिलने वाला ज्यादा नुकसान करता है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वॉर रूम में फीडबैक लिया। इस दौरान मंत्री उदयलाल आंजना ने फीडबैक में अपना सुझाव दिया। मंत्री उदयलाल ने प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को सुझाव दिया कि हमारे यहाँ इनर फाइट बंद करवाओ। बड़े नेताओं की लड़ाई से पार्टी को नुकसान हो रहा है। बता दें कि प्रभारी का यह फीडबैक कार्यक्रम गुरुवार को करीब 3 घंटे तक चला। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने गुरुवार को मंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे तक फीडबैक को लेकर बैठक की। इस दौरान रंधावा ने मंत्रियों से सत्ता में वापसी का फार्मूला पूछा तो मंत्री खाचरियावास ने कहा कि हमें 90% पावर दे दो, 150 सीटें आएंगी। इसके अलावा जेडीए में तोड़फोड़ बंद करें। वहीं मंत्रियों को पुलिस पर नियंत्रण का अधिकार दिया। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह का मंथन। कांग्रेस प्रभारी के साथ देर रात हुई एनएसयूआई पदाधिकारियों और अग्रिम संगठनों की बैठक। भारत जोड़ो यात्रा में प्रदर्शन पर हुई एनएसयूआई की तारीफ। कांग्रेस ने भी एनएसयूआई की तर्ज पर मासिक बैठक का सुझाव। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के जालूपुरा स्थित सरकारी आवास में चोरी। आवास से नकदी, ज्वेलरी, बेशकीमती वस्तु और कई दस्तावेज हुई चोरी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने रात 1 बजे ट्वीट कर दी चोरी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे मौके पर। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दौसा के डाक बंगले में जनसुनवाई की। इस दौरान मीणा ने पेपर लीक घटना को गलत बताया और इन पर सख्त कार्रवाई होने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जो योगी सरकार में भी नहीं है। इस दौरान मंत्री मुरारी लाल मीणा ने विधायक गिरिराज मलिंगा के बयान पेपर लीक गिरोह के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक से जुड़े आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत सरकार के भी प्रश्न पत्र लीक हुए। वहीं गुजरात में भी प्रश्न पत्र लीक हुए। राजस्थान में भी गत भाजपा सरकार के दौरान भी 3-4 प्रश्न पत्र लीक हुए थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा द्वारा विधायकों, मंत्रियों, विधायक प्रत्याशियों से संवाद को अच्छी पहल बताया। प्रतापगढ़ के कुलथाना गांव में आयोजित रामकथा में विश्व प्रसिद्ध ओम का आश्रम पाली के संस्थापक और विश्व गुरु उपाधि प्राप्त महेश्वरानंद पुरी का सानिध्य मिला। इस मौके पर अगवानी के लिए जिले समेत
एमपी से भी कई श्रद्धालु पहुंचे। आयोजित धर्मसभा में उन्होंने कहा कि गोपालन से ही हिंदू धर्म का उद्धार होगा। कोटपुतली इलाके के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शेखपुर गांव के पास तेज गति से चल रहे 3-4 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और हाईवे पर जाम लग गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि आगे चल रही कार ने अचानक ब्रेक लगा दी। पीछे से तेज गति से आ रहे अन्य वाहन टकरा गए। दुर्घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड करवाया और जाम खुलवाया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर कार की टक्कर से एक महिला की मृत्यु हो गई। मृतका के पति अमरा की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेते हुए कार जब्त कर ली। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय में उपखंड अधिकारी IAS गुंजन सिंह ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना की संभावित आहट को देखते हुए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। बगरू के निकटवर्ती ग्राम बालावाला में असामाजिक तत्वों ने भैरू जी के मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने मंदिर में स्थापित भैरू बाबा की मूर्तियों को खंडित कर दिया। मंदिर में मूर्तियां खंडित होने की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और घटना को लेकर रोष जाहिर किया। बताया जा रहा है कि बालावाला गांव में करीब 250 साल पुराना भैरू जी का मंदिर है। यहाँ बीती रात असामाजिक तत्वों ने मूर्तियां खंडित कर दी। सुबह जब लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तो मूर्तियां खंडित मिली। घटना से लोगों में रोष व्याप्त हो गया। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन और प्याज की बंपर आवक हो रही है। बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के किसान अपनी उपज लेकर कृषि मंडी पहुंच रहे हैं। लहसुन और प्याज के दामों में थोड़ी तेजी आने से किसानों के चेहरे पर भी रौनक है। पिछले दिनों किसानों को लहसुन और प्याज के दाम नहीं मिल रहे थे। इसके चलते उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से लहसुन और प्याज के दामों में तेजी आई। मंडी में रोजाना 1000 से 1200 कट्टे लहसुन और प्याज के आ रहे हैं। बाड़मेर में लोगों द्वारा सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण कर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब नगर परिषद बाड़मेर सख्त नजर आ रहा है। शहर के हाईवे से सेंट पॉल स्कूल की तरफ जाने वाली 80 फीट रोड पर पीले पंजे ने अपना काम करते हुए चिन्हित किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अगर आप 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न जमा नहीं कर पाए हैं तो नए साल में आपको नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 139 के तहत देरी से भी रिटर्न जमा कराने का अवसर दिया है। इसके बाद भी आयकर रिटर्न की अनदेखी करना समस्याओं को आमंत्रित करने से कम नहीं होगा। डिलेटेड ITR फाइल नहीं करने वालों को आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है। 5 लाख से कम आय वालों पर जुर्माने की राशि 1000 रुपये की, वहीं 5 लाख से ज्यादा आय वालों पर 5000 तक जुर्माने का प्रावधान है। यही नहीं, जुर्माने के साथ समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर विशेष कार्रवाई का प्रावधान भी है। ऐसे करदाताओं की आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत जांच की जा सकती है। बीकानेर में 2 दिन सर्दी से थोड़ी राहत के बाद देर रात आई बारिश से सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। कोहरे के कारण सुबह जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित नजर आया। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी देने और फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हुई। अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने किसानों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। अखिल भारतीय किसान सभा के किसानों का कहना है कि सिंचाई पानी के अभाव में खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। वर्तमान जनप्रतिनिधियों के द्वारा गलत रेगुलेशन बनवाने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ के बरडिया गांव में निर्माणाधीन 9 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति और आए दिन होने वाले हादसों को लेकर ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बरडिया मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार की लापरवाही और अनियमितता के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। उदयपुर की ट्रैफिक पुलिस ने शहर में पहली बार हर चौराहे पर फ्री लेफ्ट टर्न व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मुख्य रूप से दिल्ली गेट चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी। अलवर के निमाणा कस्बे में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के गहने लेकर मौके से फरार हो गए। वारदात के समय आसपास के रहने वाले लोगों में जाग होने के बाद चोरों से मुकाबला किया, लेकिन चोरों के द्वारा पहले पत्थरबाजी की और उसके बाद फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र दामोर ने बताया कि संभावित कोरोना महामारी की दस्तक को देखते हुए अस्पताल में 150 बेड रिजर्व कर लिए गए। भरतपुर के रूपबास में चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान और कपड़ा की दुकान को अपने निशाना बनाया और पीछे से दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलर की दुकान में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और कपड़ा व्यवसायी की दुकान में रखे महंगे कपड़ों को लेकर चोर फरार हो गए।
15 दिन पहले भी ज्वेलर की दुकान में चोरों ने गैस कटर से काटकर चोरी करने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे और उसके बाद देर रात को चोर दीवार तोड़कर माल को लेकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर उपखंड कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकारी स्कूल में 400 मीटर ट्रैक के निर्माण, स्टेडियम निर्माण की मांग, सरकारी अस्पताल में रिक्त पदों पर चिकित्सक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए जा रहे इस धरने में शामिल होने के लिए रायसिंह नगर विधायक बलबीर सिंह लूथरा भी पहुंचे और प्रशासन से मांगों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले भी भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, तब जाकर अस्पताल में डॉक्टर लगाए गए। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अपना जन्मदिन पौधरोपण, गौशाला में गायों को चारा और सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण करके मनाया। इस दौरान उनके साथ सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर, कांग्रेस जिला कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रतनगढ़ में प्रतिबंधित हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं की बिक्री करने की फिराक में आए बाइक सवार 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों से रतनगढ़ पुलिस ने लाखों रुपए का प्रतिबंधित सामान भी जब्त किया। प्रतापगढ़ में जैन साधुओं का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान नगर को तोरण द्वारों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने जैन साधुओं की गबली बनकर अगवानी की। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ जैन साधुआं हनुमान जी मंदिर पहुंची। 1 जनवरी को पारणा महोत्सव का आयोजन होगा। जैन साधुओं के आगमन से श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। अलवर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जिले भर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा, सेवा, सुरक्षा और संस्कार के तहत ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सवाई माधोपुर नए साल के लिए सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। नए साल के आगमन का जश्न मनाने के लिए सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर में पर्यटकों का जमकर सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी रणथंभौर भ्रमण के लिए यहां पहुंच रहे हैं। प्रतापगढ़ में लघु उद्योग भारती की जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। अभय उद्योग कंपाउंड में आयोजित की गई इस बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा की गई और विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं के समाधान का निर्णय लिया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर बाग परियोजना क्षेत्र स्थित शोलेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर शिव भक्तों ने डीएफओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद उपवन संरक्षक को ज्ञापन देकर मंदिर जाने वाले रास्ते को दुरुस्त कराने और मंदिर का जीर्णोद्धार कराने की मांग की। बूंदी के चित्तौड़ रोड पर जहरीला धुआं उगल रही चावल मिलों के विरोध में सड़कों पर उतरे क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे क्षेत्र की महिला पुरुषों ने चावल मिलों द्वारा उगले हुए धूल कणों के साथ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। करौली के हिंडौन सिटी की नई मंडी थाने पर कार्यरत कांस्टेबल राहुल चौधरी को गैलेंट्री अवार्ड मिले और हेड कांस्टेबल की पदोन्नति मिलने पर शहरवासियों द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर पुलिस, शहरवासी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। राजस्थान में पेपर आउट मामले में पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने पेपर आउट को गंभीर त्रुटि बताया। उन्होंने इस परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस तरह से पेपर आउट हो रहे हैं, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसके समाधान के लिए प्रयास सोचना चाहिए। टोंक में खनिज विभाग के प्रशासन की छूट की वजह से बजरी बीज के कार्मिकों की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। बनास नदी किनारे डोडवाड़ी गांव में 2 नाके के कार्मिकों ने फिर 3 ग्रामीणों से मारपीट की और पुलिस तमाशबीन बनी रही। भीलवाड़ा में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। फंदे पर लटका देख उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकीय जांच में महिला को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।